हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी था मॉर्निंग का टाइम और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी जगने में। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। आज मेरी नींद खुली थी सुबह के 5:30 बजे, ठीक है। और सुबह 6:35 पर गौरी की बस आ जाती है। तो मेरे को तो समझ ही नहीं रहा था क्या करूँ, कैसे करूँ। तो पहले फटाफट से मैंने सब्ज़ी काटी। भी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुँह हाथ धोए फटाफट से। और फटाफट से पहले मैं किचन में आ गई। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी काट दी, भिंडी काट दी थी और ये प्याज को भी काट दिया था। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध का टाइम हो गया था। तो सब्ज़ी को मैंने काट के रख दिया और यहाँ मैं फटाफट से बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी इस समय। तो चलिए दूध ले आते हैं। दूध लेके आने के बाद मैंने फिर अपना सब्ज़ी बनाई जल्दी से फटाफट से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था इस वजह से। तो मेरा ना काफ़ी टाइम दूध लाने में ही ख़राब हो जाता है ना। और तो अभी 2 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आज मेरी नींद खुली 6 बजे और कल खुलती 5:30 बजे। जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन 6 बजे खुली। इतना पता नहीं क्या हो रहा है 2 दिन से ना। मैं 4 बजे 4:30 बजे दोबारा जग के सो गई। थोड़ा सा 15 मिनट और सो लेती। होता है ना कभी कभी ऐसा लगता है। अंदर वाले रूम में सो रहे थे तो अब बाहर का मेरे को पता नहीं पड़ता। जब बाहर वाले रूम में सोती हूँ तो ये कि मेरे को मालूम पड़ जाता है कि सवेरा हो गया। तो यहाँ प्याज भुन गई थी, उसके बाद ये भिंडी डाल दी थी और ये सब्ज़ी बन गई हो गई थी हमारी तैयार। और अब उसके बाद बना देती हूँ मैं पराठे। तो ये हमारा सुबह का नाश्ता और ये गौरी का लंच हो गया। तो मैं ज़्यादातर सब्ज़ी पराठा ही देती हूँ लंच में, और क्योंकि वही सही रहता है सुबह सुबह। क्योंकि गौरी को आते आते ना 3 बज जाते हैं। सुबह 6:35 से बच्चा निकल रहा है घर से और 6 बजे 3 बजे घर में घुस रहा है। तो थोड़ा सा लंच हैवी होना चाहिए। और यहाँ पे फिर गौरी जा चुकी थी और ये मैंने भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि दोपहर में मुझे बनानी थी कड़ी चावल। तो इसको मैं खाली कर दूँगी यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धुलने के लिए। तो मेरा कुछ अलग नहीं है, आप सब जैसे लोगों का मेरा भी ऐसे ही रूटीन है। बस थोड़ा बहुत सा चेंज होता है, हल्का फुल्का सा। बाकी सबका एक जैसा ही वो होता है। घर के काम तो सबके एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ फिर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और आज मैंने सुबह में चाय भी नहीं बनाई थी और अभी मैं बनाऊँगी चाय। तो ये सारे काम तो चलते रहेंगे। उसके बाद मैं अपना कुछ साथ साथ में कुछ घर के एक्स्ट्रा काम भी करूँगी, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आने वाली है। तो मुझे कई सारे काम करने हैं। मुझे घर की डीप क्लीनिंग करनी है, किचन की डीप क्लीनिंग करनी है ना। तो त्यौहार की रक्षाबंधन की वजह से मेरा काफ़ी बिज़ी चल रही थी, तो ऐसा कुछ काम नहीं हो पाया। तो मैं जन्माष्टमी से पहले पहले, क्योंकि हम ब्रजवासियों के लिए जन्माष्टमी का त्यौहार एक किसी दिवाली से कम नहीं है। तो उसी तरीके से हम लोग मनाते हैं जन्माष्टमी को। फिर उसके बाद देखो धूप निकल के आ गई थी, तो मैंने खिड़की खोल रखी थी। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है जब मेरे घर में धूप आती है तो सीधी मंदिर में पड़ती है। तो यहाँ बिस्तर वगैरह को मैंने कर दिया था सही। और ये धुलने वाले कपड़े थे, जो कि मैं कपड़े डेली हाथ से ही धुलती हूँ, डेली वाले। क्योंकि बेडशीट वगैरह होती है उसको मैं धुल देती हूँ मशीन से। तो ये मैंने धुलने वाले कपड़े रख दिए थे। ये गौरी की टॉवल थी धुलने के लिए। तो यहाँ जब तक बन गई थी मेरी चाय, तो अभी मैं पहले चाय पीऊँगी और इधर दूध भी गर्म हो रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी जाले वगैरह लेने के लिए। तो घर में जाले हो गए थे थोड़े थोड़े, हफ्ते 10 दिन में थोड़े थोड़े हो ही जाते हैं। और मेरे को ना ये पंखे वगैरह भी साफ़ करने हैं, लेकिन ये मैं अकेली नहीं कर सकती। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर बेड बिछा हुआ है, बेड के ऊपर लगा के सीढ़ी साफ़ होगा। तो उसके लिए एक जना पकड़ने के लिए चाहिए। तो ये मैं संडे वगैरह में करूँगी। लेकिन संडे वगैरह में क्या है कि हमारी जो बिटिया रानी है वो सुबह जल्दी उठती नहीं है ना। और फिर मैं उसका अगर जगने का वेट करूँ तो फिर मेरे काम के लिए काफ़ी लेट हो जाती हूँ। कि ये ऐसे साफ़ सफाई करने के बाद ही घर में झाड़ू पोछा वगैरह होता है। तो इस वजह से काम तो मेरे को बहुत ढेर सारा करना है, लेकिन साथ में मुझे दुकान भी देखनी है। तो इस वजह से मैं 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा करके निपटा लूँगी। तो यहाँ मैंने अंदर वाले बाहर वाले रूम के और आंगन के सब जगह के जाले ले दिए थे। उसके बाद देखो मैं आ गई थी इसकी टेबल पे। तो बस मैं 2-4 दिन कुछ इस तरीके से ध्यान नहीं देती। थोड़ा सा मैं अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ। 2-4 दिन भी मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। उसी में इसका ये हमारी गौरी ना इस मामले में बहुत मतलब उसे वो ये कुछ रखने का तरीका ही नहीं है कि मुझे अपनी टेबल कैसे रखनी चाहिए, मुझे अपना बैग कैसे रखना चाहिए। बस सब कुछ देखो, सब पे बुक्स फैली पड़ी हैं, ये सामान इधर ये सामान उधर। तो मैंने ड्रॉ में देखा इतना कचरा भर रखा है ड्रॉ में इसने।
कुरकुरे वगैरह फैले पड़े थे उसमें। मैं इतना इसको डांटती हूँ इन सब चीज़ों के पीछे, इतना चिल्लाती हूँ, लेकिन एक आध दिन ठीक रहेगा, उसके बाद फिर इसका वही हाल हो जाता है। तो 2-4 दिन भी मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दूँ तो उसका ये हश्र होता है घर का। तो यहाँ ये देखो कॉपी बुक्स वगैरह इसकी यहीं पर रखी छोड़ के चली गई थी, तो यहाँ मैंने टेबल को कर दिया था साफ़ एकदम। उसके बाद अंदर वाले कमरे के जाले वगैरह लेके फिर बाहर के ले दूँगी, मतलब सारे घर के जाले वगैरह लूँगी मैं पहले। और इसी से मैं थोड़ा थोड़ा भी पंखे को झाड़ दिया था कि और ऊपर मैं साफ़ करूँगी उसे सूखे कपड़े से और गीले कपड़े से। तो बस आज मेरा ये घर की साफ़ सफाई का काम स्टार्ट हो चुका है ना। तो उसके बाद तो फिर ये तो फिर चलता ही रहता है, लेकिन अभी ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैंने सारे मैं जितनी वो ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है ना, तो उसमें क्या है छोटे छोटे जाले से बैठ ही जाते हैं, तो वो सारे मैंने अच्छे से किए साफ़। फिर मैं आपसे अभी मिलूँगी सीधा दोपहर में। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी। तो मैं यहाँ बनाऊँगी कढ़ी, बनाने के लिए रख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने इसमें दही में बेसन वगैरह डाल दिया था, घोल दिया था, और मैं इसे रख दूँगी गैस पे। और जब तक चलाऊँगी इसको जब तक कि इसमें खौल नहीं आ जाता। तो कढ़ी बनने के लिए मैं रख दूँगी यहाँ पे, और फिर मैं कढ़ी बनती रहेगी, अपना बाकी का और कुछ काम करूँगी। तो यहाँ मैं डाल दूँगी इसमें जो मसाले होते हैं। अभी नमक नहीं डालूँगी मैं, नमक में जब इसमें उबाल आ जाएगा जब डालूँगी। तो मैं पहले तड़का नहीं लगाती हूँ, मैं बाद में ऊपर से तड़का लगाती हूँ। तो मुझे इसी तरीके से कढ़ी पसंद है। तो यहाँ देखो इसमें एक खौल आ गई थी। अभी मैं इसमें थोड़ी सी एक मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी वो डाल दूँगी इसमें, और लाल मिर्च में डालूँगी बाद में जब अपने लिए निकाल के, गौरी के लिए बस। उसके बाद गैस को मैं कर दूँगी स्लो, और ये बनती रहेगी कढ़ी। इसमें टाइम लगता है। उसके बाद फिर मैं जब तक ये काम करने आ गई, तो देखो कपड़ों की क्या हाल हो रखी है इसकी अलमारी में। तो ये मैं अपनी अलमारी और इसकी अलमारी दोनों ही ठीक करूँगी। तो उधर कढ़ी भी बनती रहेगी, अब मैं उसको ही पकड़ के बैठी रहती तो फिर क्या ही फ़ायदा, उसमें भी टाइम ख़राब होता और ये भी काम पड़ा ही रहता। तो उसको मैंने बनने के लिए रख दिया था। तो कढ़ी तो उधर बनी रही है, उसमें क्या करना है बाद में तड़का वगैरह लगाना, तो वो लगा दूँगी मैं। जब तक मैं अपनी अलमारी और इसकी अलमारी कर दूँगी साफ़, कपड़े वगैरह लगा दूँगी अच्छी तरीके से। तो पहले इनकी सबकी मैं लगा लेती हूँ तय देख के। तो कितना भी कर लो, लेकिन ये 2-4 दिन ही सही रहने हैं, उसके बाद दोबारा से ही ऐसे हो जाने हैं। और मुझे इतना वो रहता नहीं है कि रोज़ मैं इस तरीके से करूँ ना। तो करीब हफ्ते भर में मैं एक बार इस तरीके से दोनों की अलमारियों को सेट कर ही देती हूँ कि जल्दबाजी में ये सब होता ही रहता है। तो ये सबके घर में ही होता है ना। फिर हमारा तो ये है कि सारा दिन मेरे को घर में रहना नहीं होता, तो घर में हम रहते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो। लेकिन मैं जिस दिन घर में रहती हूँ उस दिन मेरा हाथ घर में भी बंद नहीं रहता, उस दिन भी मैं घर में कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ। मेरे एक दिन पहले से ही दिमाग में सारे काम सेट हो जाते हैं कि कल मुझे क्या करना है अगर मैं घर में हूँ तो बस इसी तरीके से मैं अपने घर को मैनेज करके चलती हूँ, घर को और शॉप को। तो यहाँ पे कढ़ी हो गई थी हमारी बनके रेडी। काफ़ी टाइम तक मैंने इसको खदका लिया था, और अब मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। तो वैसे तो मैं प्याज वाली पकौड़ियाँ बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने प्लेन पकौड़ियाँ बनाई थी, सिंपल सी, बहुत छोटी छोटी सी। तो इसी तरीके की पकौड़ी की कढ़ी खाने का आज मन था मेरा। तो यहाँ पकौड़ी मैंने सेक दी हैं और ये हो गई हैं फ्राई। तो जो कढ़ी की पकौड़ी होती है उन्हें ज़्यादा लाल नहीं करते हैं, जिससे फिर वो टाइट हो जाती है, हल्की सी उन्हें ऐसे ही रखते हैं थोड़ी सी। तो उसके बाद ये पकौड़ी मैंने बना के इसी तेल में मैं लगा दूँगी कढ़ी में तड़का। तो यम्मी सी कढ़ी बन के हो गई है हमारी रेडी। और बाद में मैं अभी गौरी की कुछ टाइम आने से पहले बना लूँगी चावल। तो मैंने इसमें डाल दी थी राई और जीरा और कड़ी पत्ता। और ये कड़ी पत्ता ना इतना अच्छा ही है, जो महाराष्ट्र से आता है ना, वो वाला कड़ी के पत्ते का पेड़ लगाया है मैंने, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो चलिए लगा देते हैं तड़का। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड पे। तो इसी के साथ मैं इस वाली वीडियो का एंड करती हूँ, ठीक है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही थी कढ़ी, देखने में टेस्टी टेस्टी सी, आपका भी मन कर गया होगा ना खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए राधे राधे एंड बाय बाय। लास्ट में जाके बोला ये।